वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब विद प्रोफेसर वसीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस, या जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। जिस तरह इंसानी जिस्म में ब्रेन जो है, दिमाग जो है, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल के अंदर जो क्या है न्यूक्लियस है, वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, यानी ये सेल का क्या है, दिमाग है। न्यूक्लियस क्या होता है, हम कहते हैं ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जितने भी क्या है यूकैरियोटिक सेल है उनमें क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अब मैं ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल पे अलग वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद एनिमल सेल्स में जो है, जो क्या है न्यूक्लियस सेंटर में होता है, और जो प्लांट सेल है उसमें ये क्या होता है, साइड पे होता है या पेरिफेरी पे होता है। ठीक है, अब जिस तरह ये देखें, ये क्या है, ये एनिमल सेल है। अब इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो कहाँ होगा, सेंटर में होगा। लेकिन जो क्या है प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये पुष्ट साइड पे इसको धकेला जाता है। मेच्योर प्लांट सेल होता है। अब मेच्योर प्लांट सेल में क्या होता है, जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिलके सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल्स बनाते हैं। अब जैसे ही ये वैक्यूल वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो ये फैलता है, और जो क्या होता है न्यूक्लियस होता है उसको क्या कर देता है, ये साइड पे पुश कर देता है या पेरिफेरी की तरफ क्या कर देता है, उसको धकेल देता है। तो यही बात उसने लिखी है, एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है और मेच्योर प्लांट सेल में ये पुश टुवार्ड साइड। ठीक है, तो ये साइड पे क्या किया जाता है, इसे धकेला जाता है या पेरिफेरी भी कहते हैं, यानी किनारों पर। जिस तरह ये वाइट बोर्ड है, इसकी ये पेरिफेरी है और ये पेरिफेरी है, तो इसको पेरिफेरी की जानिब या साइड पे क्या किया जाता है, इसे धकेला जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियर नाम से ही जाहिर है, न्यूक्लियर न्यूक्लियस इन्वेलप यानी कवरिंग, यानी न्यूक्लियस की कवरिंग, जिस चीज ने न्यूक्लियस को कवर किया होता है, या मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर इन्वेलप। तो न्यूक्लियस की गिर्द क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर पोर क्या होता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या है, ये रेड वाली ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर भी क्या करती है, काम करती है। तो न्यूक्लियर पोर क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप, सेमी परमिएबल, स्मॉल पोर्स। तो न्यूक्लियर इन्वेलप में ये देखें क्या है, सेमी परमिएबल, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाजत देते हैं। सेमी परमिएबल क्या है, स्मॉल पोर्स हैं, छोटे पोर्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर प्लाज्म क्या होता है। जिस तरह डियर स्टूडेंट क्या होता है, सेल होता है, सेल का जो जेल लाइक मटेरियल होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब सेल, और इसी तरह जो क्या है न्यूक्लियस का जेल लाइक मटेरियल है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट। जेली लाइक मटेरियल न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लास्ट। न्यूक्लियस के अंदर जो क्या होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट। उसके बाद है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन वन और मोर स्मॉल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। अब न्यूक्लियस के अंदर ये देखें, ये एक भी हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं। न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन वन और मोर स्मॉल बॉडीज, छोटी बॉडीज होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलाई। उसके बाद है फंक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोलाई हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, इनका क्या काम होता है, ये हमने पढ़ना है। न्यूक्लियोलाई का फंक्शन क्या है, ये फैक्ट्रीज हैं फॉर राइबोसोम सिंथेसिस, यानी यहाँ पे काफी मिकदार में क्या सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं। तो फैक्ट्री में जो चीजें हैं ज्यादा मिकदार में बनती हैं, तो यहाँ पे भी मैसिव क्वांटिटी में क्या बनते हैं, राइबोसोम बनते हैं, या हम कहते हैं राइबोसोम और इजेंबर्ड। इजेंबर्ड यानी इकट्ठा होना, जमा होना, जाहिर है वो बनते हैं तो वहाँ जमा होते हैं। उसके बाद है क्रोमाटन। हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियस का क्या है, जेल लाइक मटेरियल है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमाटन। जो क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या है, फाइन यानी बारीक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा नुमा क्या है, साखते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमाटन कहते हैं। ये देखिए इसके अंदर ये जो ब्लैक से मैंने बनाए हुए हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर,
इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन। उसके बाद है कंपोजिशन, यानी क्रोमाटिन किस चीज से मिलकर बना होता है, तो ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो कंटेंट डीएनए एंड प्रोटीन। उसके बाद है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जब सेल डिवीजन हो रही होती है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस एंड फॉर्म रेगुलर थिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम। तो डियर स्टूडेंट, क्रोमोसोम क्या है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, सेल तकसीम हो रहा होता है, तो जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये वाली, तो ये क्या करती हैं, ये कंडेंस होती हैं, कंडेंस होके मिलके क्या बनाती हैं, ये रेगुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये सारे धागे मिलके क्या बनाएंगे, रेगुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस रेगुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, या ठीक रेगुलर स्ट्रक्चर का क्रोमोसोम, इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। यानी वो धागे हैं वो सारे मिलते हैं और क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमाटिन कंडेंस एंड फॉर्म थिक रेगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। इन्हें हम कहते हैं कलर्ड बॉडी। क्रोमो का मतलब कलर्ड, सोम्स बॉडी, कलर्ड बॉडी। कलर्ड बॉडी इस वजह से इन्हें कहते हैं, जब हम डाई यूज करते हैं, खास मखसूस डाई यानी रंग यूज करते हैं, तो इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ये जज्ब कर लेते हैं और जाहिर हो जाते हैं सेल डिवीजन के दौरान। इसी वजह से इन्हें कहते हैं क्रोमोसोम यानी कलर्ड बॉडी। ऐसी बॉडी जो डाई या कलर को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डीएनए कार्ड हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए को हम हेरिडिटी मटेरियल क्यों कहते हैं, हेरिडिटी मटेरियल होता है जो वालदेन से औलाद में जाए, या करेक्टरिस्टिक्स जो वालदेन से औलाद में जाए। डीएनए कंटेन जीन्स, डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, जो कि सेल की तमाम सरगर्मियों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं वो जीन। आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स टू नेक्स्ट जनरेशन, वो जो जीन है, वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वालदेन वाली, वो अगली नस्ल में या औलाद में पहुंचाने के भी क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी मटेरियल। तो जिस तरह क्या है, जीन या आंखों के रंग का जीन होता है, या जिल्द की कलर का जीन होता है, या जो क्या है, बाल हैं, किसी के क्या है घुंघरियाले हैं, किसी के क्या है बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अगर वालदेन में से मिसाल के तौर पर किसी की आइज क्या हो, ग्रीन है, तो बच्चे की आइज ग्रीन होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वालदेन से वो ग्रीन आइज वाला जीन किस में आया है, बच्चों में आया है। टू नेक्स्ट जनरेशन, इन्हें हम क्या कहते हैं, इसी वजह से डीएनए को क्या कहते हैं, हेरिडिटी मटेरियल। क्यों, क्योंकि ये इसमें ऐसे जीन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। इसी वजह से न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। जिस तरह क्या है, हमारी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को, इस तरह सेल की एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अच्छा, लास्ट में लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल, जो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, यानी वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। वाज़े न्यूक्लियस का मतलब है उनका जो न्यूक्लियस है उनके गिर्द कोई न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता, और उसके अलावा इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए फ्लोट्स इनसाइड साइटोप्लाज्म, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनका जो डीएनए होता है वो सिंपली साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, यानी तैरता रहता है। ठीक है, जिस तरह क्या है, ये बैक्टीरियल सेल, इसका ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसका जो डीएनए होता है यहाँ साइटोप्लाज्म में, सिंपल ये क्या होता है, डिस्पर्स्ड होता है, यानी बिखरा पड़ा होता है। तो ये फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, और जिस रीजन में मौजूद होता है उसे कहते हैं हम न्यूक्लियाई। इस होल टॉपिक में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।